मालिक का ट्रेलर देख रहा था तो नीचे कमेंट पे मेरी नजर पड़ी जिसमें लिखा था, ओ माय गॉड, प्रोसेनजीत चैटर्जी विलेन। इस लाइन को पढ़ के अनेकों बातें मेरे दिमाग में आने लगी। मुझे लगा कि प्रोसेनजीत चैटर्जी तो ट्रेलर में पुलिस वाले दिखाए गए हैं और एक गैंगस्टर को वो पकड़ने जा रहे हैं, तो ईमानदार पुलिस वाले ही होंगे। और अगर ईमानदार ना भी हो तो भी वो ट्रेलर में तो नहीं दिख रहा है कि वो ईमानदार नहीं है। लेकिन फिर भी उस लड़के का कमेंट में लिखना कि प्रोसेनजीत चैटर्जी विलेन मुझे अचंभित करता है। इस पर और पूरे ट्रेलर पर हमारी चर्चा रहेगी। फिल्म है मालिक। ट्रेलर शुरू हुआ तो पहली नजर में मुझे पुलिस के किरदार में महसूस ही नहीं हुआ कि ये प्रोसेनजीत हैं। मुझे लगा विनय पाठक हैं। एक्चुअली दूसरी बार भी मुझे वो विनय पाठक ही लगे, लेकिन फिर धीरे धीरे लगने लगा कि नहीं, ये पुराने चावल प्रोसेनजीत दा अपने बुम्बा दा है। आपको भी ये पहली नजर में विनय पाठक लगे हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मतलब कहानी और किरदार के ठीक विपरीत एक्टर्स का चयन फिल्म में किया गया है। अब राजकुमार राव को ही देख लो। बरेली की बर्फी में डरपोक आशिक, न्यूटन में डरपोक सरकारी अधिकारी, श्रीकांत में फिजिकली डिसेबल्ड, बधाई दो, हम दो हमारे दो, रूही, हर फिल्म में डरपोक या फिर सीधा साधा। पूरी फिल्मी करियर में मुझे नहीं लगता कि राजकुमार राव ने 10 से ज्यादा बार किसी पर हाथ चलाया होगा। मतलब एकदम नॉन एक्शन स्टार। और वो जब अचानक से सफेद कपड़े पहने, हाथ में स्टेन गन और अपने लोगों से घिरे हुए चले आते हैं तो अनयूजुअल लगता है, अनएक्सपेक्टेड लगता है और सरप्राइजेस किसे पसंद नहीं। बाकी वो एक्टर तो हैं ही कमाल के, किरदार को तो वो संभाल ही लेंगे। अब बात कर रहे थे उस कमेंट की, तो मैं ये समझना चाह रहा था कि आज के यूथ की नजर में हीरो है कौन। हाथ में गन लिए स्लो मोशन में चला आ रहा 50 लोगों को मारता हुआ गैंगस्टर, या पुलिस की वर्दी में गुंडों का सफाया करने वाला पुलिस इंस्पेक्टर। आई नो ये थोड़ा डिबेटेबल विषय है कि अरे ये तो सिर्फ मूवी है, इसमें ये किरदार ही तो निभा रहा है। एग्जैक्टली किरदार ही तो निभा रहा है, बट फिल्म मेकर्स ने हीरो किसे बनाया है? राजकुमार राव वाले कैरेक्टर को। तभी तो वो किरदार लीड एक्टर से करवाया, यानी हीरो की भूमिका निभाने वाले से। मैं इसे गलत नहीं कह रहा हूं, आजकल ट्रेंड ही है ये। बाजीगर का हीरो एक विलन था, डर का हीरो एक विलन था, अग्निपथ, दीवार, ऋतिक रोशन की धूम 2, तो ये सब चलता है। मैं बस आज की पीढ़ी की सोच देखकर हैरान था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रिव्यू है या प्रेमानंद जी महाराज का प्रवचन, तो भैया ये रिव्यू ही है। अब बात करते हैं राजकुमार राव के बारे में। नॉर्मली राजकुमार राव की जो एक चीज मुझे खटकने लगी थी वो थी उनकी हर फिल्म में एक जैसी डायलॉग डिलीवरी, जल्दी जल्दी डायलॉग्स बोल देना सेम फील के साथ, स्पेशली इन कॉमेडी फिल्म्स। बट यहां मुझे अलग लगा। जैसे वो एक डायलॉग है ना, राजकुमार राव कहते हैं, व्यापारियों का तो दिल बहलाने के लिए बैठे नहीं है ना हम। आई मीन व्हाट अ सरप्राइज। मुझे लगा था राजकुमार राव टिपिकल गैंगस्टर का रोल कर रहे हैं तो ये लाइन भी आम गैंगस्टर की तरह गुस्से में ही बोलेंगे, व्यापारियों का तो दिल बहलाने के लिए नहीं बैठे ना हम। लेकिन ऐसा था नहीं। ये हरफन मौला एक्टर है, इस किरदार को भी अलग निभाते दिख रहे हैं। इस बार उनकी डायलॉग डिलीवरी में एक ठहराव भी दिख रहा है। उनकी जुबान पर एक हल्का सा ब्रेक लगाना जरूरी था, वरना वो जल्दी ही टाइपकास्ट हो जाते। वही कहानी की बात करें, जितना कि ट्रेलर देखकर समझ आ रहा है कि एक गरीब शरीफ बाप का बेटा गैंगस्टर बन पूरे शहर का बाप बन बैठता है। पहले पॉलिटिकल नेताओं से उसकी दोस्ती रहती है, फिर इस गैंगस्टर की ताकत बढ़ते देखो नेताजी ही उसे मरवाने की प्लानिंग करने लगते हैं। कम या ज्यादा अनेकों फिल्मों की यही कहानी रही है, दीवार से लेके अग्निपथ और वास्तव से लेके मिर्जापुर तक। इसलिए इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन की वो फिल्म को प्रेजेंट कैसे करते हैं, और वो प्रेजेंटेशन हमें फिल्म देखकर ही पता चलेगी। अच्छा, मैंने पहली बार एक बंगाली एक्टर को भोजपुरी भाषा में बोलते देखा, तो ये भी ट्रेलर की एक यूनिक बात लगी मुझे। राजकुमार राव तो खैर ये प्रयागराज वाली इलाहाबादी लैंग्वेज कई फिल्मों में बोलते आए हैं, उनके लिए तो ये आम सा ही रहा होगा। ट्रेलर में मैंने पुलिस जीप देखी जो पहले हुआ करती थी, आपने भी कई पुरानी फिल्मों में देखा होगा। और इसके बाद प्रोसेनजीत कहते भी हैं कि तुम्हें पता है हमें इलाहाबाद काहे भेजा गया है। अब इस डायलॉग में भी प्रयागराज ना बोलकर इलाहाबाद बोला गया है, तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि एक पीरियड फिल्म हो सकती है, मे बी 80s 90s की, जब प्रयागराज इलाहाबाद ही हुआ करता था। वैसे तो प्रयागराज को अब भी बहुत लोग इलाहाबाद ही बुलाते हैं, लेकिन एक पुलिस अधिकारी शहर का नाम सही लेगा क्योंकि उसकी पोस्टिंग के समय भी उसके पेपर्स पर प्रयागराज ही लिखा होता, जो कि शायद नहीं था, इसलिए वो इलाहाबाद ही बोलता है। तो आई फील कि ये पीरियड फिल्म हो सकती है। ट्रेलर में एक जगह राजकुमार राव बोलते हैं, एक बार विधानसभा का टिकट मिल गया फिर लाल बत्ती में घूमेंगे, और मानुषी बोलती हैं वो दिन कब आएगा, और इसके तुरंत बाद स्क्रीन पर लिखा आता है 11 जुलाई 2025, जो कि फिल्म की रिलीज डेट है। ये एक अच्छी एडिटिंग फील होती है। एक सीन में ब्लास्ट देखने को मिलता है, तो जो कि मुझे थोड़ा सा कमजोर लगा, तो वीएफएक्स पर और ध्यान दिया जाना चाहिए। हालांकि अगर ये पीरियड फिल्म ही हुई तब तो वीएफएक्स का काम बहुत ज्यादा रहा होगा।
ट्रेलर में सुनाई दे रहा बीजीएम अगेन अट्रैक्ट करता है। ट्रेलर की खासियत उसके खत्म होने वाले लास्ट सीन से मापी जाती है, जो एक ऐसा दृश्य होना चाहिए जो अनएक्सपेक्टेड रहा हो, जिसकी किसी ने कल्पना ना की हो। यानी हाई पॉइंट पे ट्रेलर खत्म होनी चाहिए ताकि ट्रेलर लोगों के दिमाग में रह जाए, और यह तब ज्यादा संभव होता है जब ट्रेलर का एंड खतरनाक हो, जो कि इसका भी है। 5 लोगों को लटका के राजकुमार राव का अकेले रस्सी खींचना उनके किरदार के न केवल पावर को दर्शाता है, बल्कि उनके किरदार की क्रूरता को भी दिखाने का काम करती है। तो लेट्स सी कि 11 को मालिक का उदय होता है या अंत। हैव ए नाइस डे।